हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी मैं आप लोगों के बीच हिंदी व्याकरण लेकर उपस्थित हूँ। संधि का बचा हुआ शेष भाग लेकर के अभी हिंदी व्याकरण में हम लोग संधि पढ़ रहे हैं, जिसमें स्वर संधि पढ़ चुके हैं, व्यंजन संधि भी पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को क्लास 4 से 9 तक के बच्चे देखेंगे और समझेंगे। विसर्ग संधि। विसर्ग का मेल यदि किसी स्वर या व्यंजन से हो तो विसर्ग के स्थान पर होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। एक बार फिर से सुनेंगे कि विसर्ग का मेल यदि किसी स्वर या व्यंजन संधि के साथ होता है तो विसर्ग के स्थान पर होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे दुरासा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा दुह, दुह जोर आशा, यानी विसर्ग जोर स्वर। विसर्ग दुह में विसर्ग लगा और आशा आ जो है वो आपका स्वर हो गया, तो विसर्ग प्लस स्वर विसर्ग संधि हो गया। जैसे दुर्गुण, दुह जोर गुण, विसर्ग और व्यंजन ग, तो इस तरह से दुर्गुण हो गया। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब है कि विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं जिसको हम लोग पढ़ें। पहला नियम है, यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल अ या किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण, जैसे क वर्ग का ले लेंगे तो ग, घ, अंगों, ग हो गया तीसरा वर्ण, घ चौथा और अंगों जो हो गया वो पांचवा वर्ण। उसी तरह से चवर्ग का ज, झ, य, टवर्ग का ड, ढ, न, तवर्ग का द, ध, न, पवर्ग का ब, भ, म, या फिर य, र, ल, व और ह हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। फिर से एक बार इस नियम को सुने कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल अ या किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या फिर य, र, ल, व और ह से हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे मनः जोर रथ, मनोरथ, यशः जोर दा, यशोदा, मनः जोर बल, मनोबल, वयः जोर वृद्ध, वयोवृद्ध। विसर्ग का र में परिवर्तन। यदि विसर्ग के पहले आ से भिन्न स्वर हो और विसर्ग का मेल किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण, जैसे वही कवर्ग का ग, घ, अंग, चवर्ग का आपका ज, झ, य, टवर्ग का ड, ढ, न और तवर्ग का द, ध, न, पवर्ग का ब, भ, म से हो या य, र, ल, व से हो तो विसर्ग र हलंत में बदल जाता है और आगे स्वर होने पर उसके साथ मिल जाता है। तो उदाहरण में हम लोग देखें, जैसे निह जोर आहार, तो ये जो है विसर्ग र में बदल गया है आपका यहाँ, तो निराहार। आसिह जोर बाद, आशीर्वाद, निह जोर मल, निर्मल, दुह जोर लभ, दुर्लभ। फिर नेक्स्ट नियम के ओर चलते हैं हम लोग। अगला नियम, विसर्ग का तालव्य स्व में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और विसर्ग का मेल च, छ या तालव्य स्व से हो तो विसर्ग जो है तालव्य स्व में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दुह जोर शासन, दुःशासन, दुह जोर शासन, दुःशासन, निह जोर चय, निश्चय, निह जोर चल, निश्चल, दुह जोर चरित्र, दुष्चरित्र। तो इस नियम में है कि तालव्य स्व जो हो जाता है, यानी तालव्य स्व हलंत यानी आधा स्व का उच्चारण होता है। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और विसर्ग का मेल च,
छ या तालव्य स से हो रहा हो तो विसर्ग जो है वो तालव्य स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जोर शासन बोले दुशासन। नेक्स्ट है आपका विसर्ग का दंत स में परिवर्तन। यदि विसर्ग का मेल त या दंत स से हो तो विसर्ग तालव्य स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निह जोड़ संतान, निस्संतान, निह जोड़ तार, निस्तार, निह जोड़ चय, निश्चय, निह जोड़ तेज, निस्तेज। इसी तरह से माने विसर्ग का दंत स में परिवर्तन। तो इसका नियम में बताया गया कि यदि विसर्ग का मेल तो या दंत स से हो तो विसर्ग दंत स में बदल जाता है। दंत स हलंत यानी आधा दंत स में बदल जाता है। जैसे निह जोड़ संतान, निस्संतान, निह जोड़ तार, निस्तार, निह जोड़ चय, निश्चय। सॉरी, तो दूसरा का उदाहरण हो गया। नमः जोड़ ते, नमस्ते, निह जोड़ तेज, निस्तेज। अगला है विसर्ग का तालव्य स में परिवर्तन। विसर्ग का मूर्धन्य स में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले हर्षई या हर्षऊ हो और विसर्ग का मेल क, ख, ट, ठ, प, फ से हो तो विसर्ग मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निह जोड़ ठुर, निष्ठुर। जैसे दुह जोड़ प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति। जैसे निह जोड़ फल, निष्फल। जैसे निह जोड़ कपट, निष्कपट। तो विसर्ग का मूर्धन्य स में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले हर्षई या हर्षऊ हो और विसर्ग का मेल क, ख, ट, ठ, प, फ से हो तो विसर्ग मूर्धन्य स में बदल जाता है। जैसे निह जोड़ ठुर, निष्ठुर। दो जोड़ प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति। निह जोड़ फल, निष्फल। निह जोड़ कपट, निष्कपट। तो ये सब अभी हम लोग विसर्ग संधि में चल रहे हैं। विसर्ग संधि का पढ़े हैं। अभी और दो नियम बाकी है। विसर्ग का लुप्त होना, पूर्व स्वर का दीर्घ होना। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और विसर्ग से पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नि जो रज, नीरज। नि जो रोग, निरोग। नि जो रस, निरस। नि जो रव, नीरव। और नेक्स्ट है बच्चों कि विसर्ग का यथारूप रहना यानी विसर्ग का ना बदलना। तो यदि विसर्ग से पूर्व अ हो और विसर्ग के आगे कोई अघोष वर्ण हो तो विसर्ग वैसा ही बन जाता है। अब अघोष वर्ण तो जानते होंगे, क, च, ट, त, प आदि हो तो विसर्ग वैसा ही बना रहता है। जैसे आप बता सकते हैं अंतः जोर करण, अंतःकरण। इसमें विसर्ग का विसर्ग ही रह गया। इसमें विसर्ग कोई दूसरी मात्रा में या कोई दूसरा वर्ण में चेंज नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। जैसे हो जाएगा आपको प्रातः जोर काल, प्रातः काल। ये इसमें भी विसर्ग आपको विसर्ग में ही रह गया। तो इस तरह से बच्चों आपका आज ये संधि चैप्टर समाप्त हो गया है। अगले क्लास जब फिर हिंदी व्याकरण का क्लास होगा तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा। धन्यवाद।